ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं वदनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्मा देव की। यहाँ श्री गुरु महाराज ने श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में 43 नंबर की गाथा से आत्मा के 3 भेद कहे हैं। इसमें 47 नंबर की गाथा में कहा था आत्मा त्रिविध प्रोक्तम च परवंतर वैराप्यम परिणामं जम चतिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण संयुतम। आत्मा को 3 प्रकार से कहा गया है, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। ये 3 प्रकार से आत्मा को कहा गया है। परिणामं जम चतिष्ठन्ते, जो आत्मा जिन परिणामों में तिष्ठता है तस्यास्ति गुण संयुतम, उसके गुण भी वह उन गुणों से संयुक्त हो जाता है। अतः बहिरात्मा से या अंतरात्मा से या परमात्मा से जिन परिणामों के साथ वह तिष्ठता है। अब यहाँ पर 48 नंबर की गाथा में कह रहे हैं आत्मा परमात्म तुल्यम च विकल्पम चित्त न क्रियते शुद्ध भाव स्त्रीभूतम आत्मनम परमात्मनम। कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, तो यहां कहा जा रहा है जब चित्त में आत्मा परमात्मा के समान हो, यह विकल्प भी ना हो, उस समय आत्मा परमात्मा के समान है। क्या? जब चित्त में अपने में आत्मा परमात्मा के समान हो, यह विकल्प भी नहीं हो, ये विकल्प भी है। जब मैं हूं तो ऐसा सोचना या ऐसा कहना, ये तो विकल्प भी है ना। मैं हूं भाई, मैं अमुक नाम वाला हूं, या ये आद्या है या वो अनाया है ना, ये है। तो अब उसमें क्या शंका, उसमें क्या विकल्प है ना, है। अब ये सोचना नहीं मैं अनाया हूं, मैं अनाया हूं, या मैं आद्या हूं, मैं आद्या, ऐसा अगर सोचें वो तो विकल्प भी है ना। कह रहे हूं तो मैं तो, अब जब हूं तो उस बारे में क्या विचार, बस स्वीकार है। अब उससे कोई बिटियों को बुलाए कि अनाया इधर आओ, तो वो ये नहीं सोचेगी किसको कह रहे हैं, वो जल्दी से वो आ जाएगी नहीं, यानी उसको पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा नाम है। अब उसमें सोचना और विचारना क्या करना है ना। इसलिए ये विकल्प भी जब नहीं होता तब वह आत्मा परमात्म च विकल्पम चित्त न क्रियते, मैं आत्मा परमात्मा के समान हूं। जब ये विकल्प भी अंतरंग में नहीं रहता, वह आत्मा शुद्ध भाव में स्थिर हो जाता है। देखो एक गाथा आई है द्रव्य संग्रह में, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पड़ा सक्तम लानस जड़तम तम परमम संचारक। बहिरभ्यंतर क्रिया, बहिरंग
के विकल्प और अंतरंग के विकल्प पंजे का है ना। वने बाहर के जो विकल्प हैं और अंतरंग के जो जल हैं जो चलते हैं ना, है ना, कि अपन बाहर से भले नहीं कुछ विकल्प कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर देखो कितने चलते हैं, कितना गुलतारा चलता रहता है। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, हो या ना हो, लेकिन कितना अंदर में हमारे चलता रहता है। यहाँ तक कि हम जाप करें और धर्म के कोई कार्य करें फिर भी वो कभी कभार ऐसा दिमाग चलता है। और जाप में तो और चलता है, चलता ना, जो अपन नहीं चाहेंगे वो और ध्यान में आएंगे, अंतरंग जाप। तो कह रहे भाई ये तो आते ही हैं। अब कह रहे अगर नहीं भी आए और अगर आप कुछ जप कर रहे हो, मतलब कोई जाप आदि कर रहे हो, कोई स्तुति पढ़ रहे हो, तो ये भी इससे भी हट करके अंतरंग बाहर से और अंतरंग से भी हट करके जब आत्मा में ही रोहण होता है, केवल आत्मा की सूरत रहती है ना, तो ये परम चारित्र है और वही परमात्मा दशा होती है। जब बिल्कुल स्थिर हो जाए अपनी आत्मा में, शुद्ध भाव स्त्रीभूतम आत्मनाम परमात्मनम, फिर वही आत्मा परमात्मा के समान। बस अंतर इतना ही है कि अभी हमारे विकल्प हैं और उनके कोई विकल्प रहा ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे विवाह परिणाम चल रहा है, अच्छा बुरा ये सारा विवाह परिणाम हमारा चल रहा है और उनके विवाह परिणाम नहीं चल रहा है, क्योंकि स्वभाव रूप परिणाम करने की और विवाह रूप परिणाम करने की ये आत्मा में शक्ति पाई जाती है। शक्ति तो आत्मा में पाई जाती है। तो कह रहे भाई जब आत्मा में शक्ति ये पाई जाती है तो फिर सिद्ध भगवान के ये विकल्प क्यों नहीं होता, विवाह परिणाम क्यों नहीं होता, क्योंकि आत्मा में पाई जाती है शक्ति। इसलिए नहीं पाई जाती सिद्ध भगवान के विकल्प, क्योंकि उनके संयोग नहीं है। वो संयोग से देखो शक्ति तो है विवाह परिणाम करने की, लेकिन वो संयोग नहीं है, क्योंकि विवाह परिणाम कब होता है जब दो मिलते हैं, तब होता है। आत्मा और शरीर ये जुड़े हुए हैं, इसलिए विकल्प है ना। भाई आप ऐसा करो, दूध में कोई खटाई डाल दो तो क्या होगा, दूध फट जाएगा ना, या खटाई डाल के दूध जम जाएगा ना, हो जाता नहीं हो जाएगा। तो बस यही बात है कि दो मिले तो अशुद्धता है, जहां दो हैं वहां अशुद्धता है और जहां एक है वहां शुद्धता है। इसीलिए अपने जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं, उबला भोजन लेते हैं, नमक भी नहीं डालते, क्योंकि अशुद्धि केवल गोबर नहीं है कि केवल अपन अभक्ष पदार्थ, वो तो है ही अशुद्धि, लेकिन अगर आपने एक चीज में दूसरी चीज मिला ली, इसका मतलब ये है कि आप गृहता के कारण करते हैं। कि मान लीजिए दाल आपने पानी में रखी और दाल को उबाली, दाल बन गई, ठीक है, वो बिल्कुल शुद्ध, और लेकिन अगर उसमें आपने बघार लगा दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, यानी वो एक दृष्टि से अशुद्ध हो गई। अशुद्ध मतलब इस अपेक्षा से क्योंकि आप ये अपने रसना इंद्री के स्वाद के लिए अपन ने कर दिया है ना। तो शुद्ध क्या है, एक चीज में दूसरी चीज ना मिला तो वो शुद्ध ये है। तो जो है दो मिलते हैं तो अशुद्धि होती है, एक होता है तो शुद्ध होता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है शुद्ध भाव श्रीभूतम आत्मना परमात्मना। जब यह जीव शुद्ध भाव में स्थिर हो जाता है तो वही आत्मा परमात्मा के समान होता है। और अंतरात्मा कौन है, विज्ञानम जे जानते अपा पर परखये परिचय अप सद्भावम अंतरात्मा परखये। विज्ञानम जे भी जानते, जो भेद विज्ञान को जानता है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, है ना, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ये भेद विज्ञान है ना। क्या एक बार सब लोग को याद है, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं। जहां ऐसा सिद्धांत होता है तो विज्ञानम ये भी जानते, जो अंतरात्मा होता है
वह क्या विज्ञानम जे जानते, वह भेद विज्ञान को जानता है। अप्पा पर कहे, आत्मा और पर को उसने अच्छी तरह से परख लिया, जान लिया। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। पर कहे परिचय सद्भावम, और जिसे अपनी आत्मा का परिचय हो गया है, उसने अपनी आत्मा को जान लिया है कि शुद्ध सचेतन बुद्ध जिन केवल नान सहाऊ सो अपाण दुड़ मनाऊ जो चाहो सिरना। कहते ना भाई शुद्ध सचेतन बुद्ध जिन, ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, केवल ज्ञान स्वभावी है। सो अपाण दुड़ मनाऊ, ए भाई इस आत्म स्वभाव को कब श्वास प्रभु जी भजो बता, श्वास नहीं जाए, श्वास में भजो, है ना। दिन और 2 दिन नहीं, क्या प्रतिदिन नहीं। कहते भाई प्रति समय आत्मा का स्मरण प्रति समय रखो, प्रति समय आत्मा का स्मरण रखना चाहिए। जो चाहो सिमरन, जैसे अन्य चीजों का हमें स्मरण रहता है। देखो हम मंदिर में कहते हैं तो हमें से कोई पूछे कि वहां कितने रखे हैं, तो बता देंगे भैया इतने रखे हैं। कौन सी चीज कहाँ रखी है, अपने यहीं से बता देंगे। नहीं मिल रही हो, कोई पूछने आ जाए कि वो हल्दी का डिब्बा कहाँ रखा है ना, या वो मसाले का डिब्बा कहाँ रखा है, तो यहीं से बताइए। अरे वहां तुम जाना और ऊपर एक जो रेक बना है, उस रेक के बगल में ये वो काजू वाली डिब्बी रखी है, और वहीं उसके बगल में पिस्ता वाली रखी है, और उसकी आगे रखी है वो डिब्बी, उसमें रखी है वो हल्दी। बता देंगे, स्मरण रहती है, ध्यान देता। और अपनी आत्मा कैसा रहता है। कोई अगर कहे हे आत्मन, तो अपन कभी इसको रहता कि अरे मैं ही हूं आत्मा, होता। अरे हे आत्मा मतलब दूसरी आत्मा के लिए। यहाँ कह रहे ना, ग्रंथों में नहीं कहा कि हे आत्मन, तो हे आत्मन मतलब किसको कहा जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि अपन को नहीं कहा जा रहा, मतलब हमने अपने आत्मा को स्वीकार नहीं किया ना। और कोई कह दे भीड़ में भी चिल्ला दे आरती, आरती दौड़ी आ जाए, भीड़ में भी चिल्ला दे अरे मैं ही हूं आत्मा, बताओ। और वही आत्मा चिल्ला दे तो देखा कोई कह रहे हे आत्मन, तो ऐसा लगे कि दौड़े बनाई, अरे हमें को कह रहे आत्मा। अभी तो जो आचार्यों ने कहा भाई आत्मा हे आत्मन, तो अपन को ये लगता है कि ये हमारे लिए नहीं कह रहे, कोई और आत्मा के लिए कह रहे। ये कभी लगता है नहीं ये हमारे लिए कह रहे नहीं, आचार्य ग्रंथों में लगता है नहीं लगता। इसलिए सिद्धांत पक्का करो। तो परिचय सद्भावम, उस आत्मा को, अंतरात्मा को अपनी आत्मा के स्वभाव का अच्छी तरह से परिचय उसने कर लिया है। अंतरात्मा पर कहे, और क्या कह रहे हैं, ऐसी अंतरात्मा पर कहे, उस आत्मा को अंतरात्मा जानो। अंतरात्मा पर कहे, वो अंतरात्मा कहलाती है, अंतरात्मा पर कहे, ठीक है ना। तो जिसने अपने जो भेद विज्ञान को जिसने जान लिया है, आत्मा अनात्मा को अच्छी तरह से परख लिया है, आत्मा और पर को अच्छी तरह से जान लिया है। परिचय सद्भावम, जिससे अपनी आत्मा का अच्छी तरह से परिचय हो गया, अपनी आत्मा के स्वभाव का अच्छी तरह से परिचय हो गया है। अंतरात्मा पर गए, उसे अंतरात्मा जानो, वो अंतरात्मा है, वह अंतरात्मा होता है। हम कौन है इसलिए बता रहे हैं कि अपन अपने आप को पहचानो कि हमें अच्छी तरह से आत्मा का परिचय हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो भेद विज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, तो आप अंतरात्मा हो। और जो अंतरात्मा मतलब सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि मतलब मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र। जो मोक्ष सम्यक दर्शन है और मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी है। आप हम सभी उस आत्म स्वभाव को अच्छी तरह से जान करके भेद विज्ञान का सहारा लेते हुए और अपने आत्म स्वभाव को जाने, और उस परमात्म दशा का स्मरण, परमात्म स्वभाव का स्मरण करते हुए उस परमात्म दशा की प्राप्ति करें। उसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।